नमस्कार। नवंबर 20 की BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षा प्रारंभ होने में बस कुछ ही दिन शेष हैं। गणित प्रथम यानी कि मैथ्स फर्स्ट, इसकी जो परीक्षा वो 30 तारीख को है और उसमें चैप्टर है एक चौथा, पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी कि आपको कोई एक बीजीय फलन दे रखा होगा, उसको आंशिक भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है। पार्शियल फ्रैक्शंस को हिंदी में आंशिक भिन्न भी कहते हैं। देखिए, मैं पिछले ये सब्जेक्ट 1001 मैथ्स फर्स्ट बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जब से ये सेमेस्टर पद्धति प्रारंभ हुई, उसके पहले वार्षिक पद्धति में भी, उसके पहले सेमेस्टर पद्धति में भी, और सैकड़ों विद्यार्थी मुझसे पढ़कर बहुत शानदार अंक, कुछ तो 60% अंक भी ला चुके हैं और A+ ग्रेड तो गिनती नहीं कितनी आ गई है। अभी जो नवंबर 24 की परीक्षा 30 तारीख से होनी है, उसके अंतर्गत भी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो वाली क्लासेस चल रही हैं और उन रिकॉर्डेड वीडियोस वाली क्लासेस में एक छात्र अंशुची गौतम भी है, जो मैकेनिकल RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, जिनका प्रवेश 2021 में हुआ था और एक्स स्टूडेंट के रूप में ये परीक्षा दे रहे हैं कोड 1001 की। निश्चित रूप से उनके इस बार A+ ग्रेड आएगी, क्योंकि वो मुझसे कोचिंग ले रहे हैं। 2021, 22, 23 3 साल परीक्षाएं दे दी और अभी भी उनको ये पेपर पास करना है। हम आशा बार उनके A+ ग्रेड आएगी। कारण क्या? मेरा जो कोर्स जो हमने ऑनलाइन प्रोवाइड किया था, वो बहुत तेजी से कर रहे हैं और अपनी समस्याएं भी प्रेषित कर रहे हैं। तो उन्हीं की भेजी गई एक समस्या को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। मुझे पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कई बच्चों से जुड़ सकता हूँ, और कई बच्चे ऐसे जिनकी अभी तक इस पेपर में क्लियर नहीं हुआ, बैक लगी हुई है, उनके पेपर ये क्लियर हो जाएगा तो मुझको अच्छा लगेगा कि मेरे कुछ प्रयासों से बच्चों को लाभ हो रहा है। नवंबर 2024 के एग्जाम्स 30 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं। मैंने सिर्फ ₹299 बच्चों की हित की दृष्टि से, क्योंकि 1000, 2000, 500, 700 देने की स्थिति हर एक की होती नहीं है और इतने रुपए तो कोई आराम से खड़े खड़े खर्च कर सकता है। आप हजारों रुपए खर्च कर कर भी जो प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल ₹299 में मात्र 3-4 दिन की सॉलिड कोचिंग से क्या प्राप्त कर लोगे। सॉलिड का मतलब, इन 3-4 दिन में जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस है, उनको अगर आप देखेंगे रोजाना 5-7 घंटे लगाकर, तो फेल तो नहीं होंगे, ये गारंटी है। और अगर पूरे वीडियोस देख लिए, करीब करीब 29-30 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 60 वीडियोस हैं, बेसिकली पढ़ा के सीधे मैंने पिछले 2020, 2021, 2022, 2023 के एग्जाम पेपर्स के अलावा पिछले वार्षिक पद्धति के जितने पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व किया है। और 3 दिन 4 दिन अगर बच्चा देख ले वीडियो सुबह से शाम तक और नोट कर ले, सवाल कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक उसके आएंगे। तो हम कहते हैं बार बार, हरी अप, देरी ना करो और हमारी ये जो क्लास है उसको ज्वाइन करो। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो नंबर है 9521663064, इस नंबर पर गूगल पे करना है। ये नंबर पर फोन पे करना है, केवल 299 रुपीज का। ध्यान दीजिएगा, 299 रुपए कहीं बैठे बैठे खड़े खड़े खर्च हो जाते हैं, और इतने पैसे में अगर आप 3-4 दिन की तैयारी करके अपना पेपर क्लियर करते हैं, तो ये बड़े सुकून की बात होगी। देरी ना करें, तुरंत इस पे आप गूगल पे करें। जैसे ही आपका
हमें पैसा मिलेगा। एक्चुअली पे करने के बाद उसकी रिसिप्ट भेजेंगे आप इसी नंबर पर, अपना पूरा परिचय देते हुए, आपका नाम, ब्रांच, कॉलेज, एडमिशन ईयर। हम आपको उसके रसीद मिलने के कुछ घंटों में आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, एक साथ कई सैकड़ों रसीद आती है तो समय लगता है, तो हमें उसके बाद 3-4 घंटे चाहिएंगे और हम आपको क्लास ज्वाइन करा देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो होगा और ये टीचमिंट ऐप है, TEACHMINT, टीचमिंट कनेक्टेड क्लासेस, टीचमिंट कनेक्टेड क्लासेस, ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको जब लिंक भेजूंगा तो आपको वापस ऐप के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेजनी होगी। ये सारा ऐप के थ्रू होता है और हम आपको एनरोल करेंगे। अलग अलग 5 यूनिट, 5 लिंक होंगे, पांचों की अलग अलग क्लासेस होगी यूनिट वाइज, और पांचों में हम आपको अलाउ करेंगे, तो लेकिन उन पांचों यूनिट में आप वीडियोस देख पाएंगे। और वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं पिछले 15-20 साल के, सिस्टमेटिकली बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर करते हुए, तो निश्चित रूप से आप पास होंगे। आप इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। अब मैं आपको ये एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन बच्चे पूछते हैं तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं सॉल्व करूँ। ये पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। देखिएगा, हमसे पूछा गया अंशु जी गौतम के द्वारा। मैंने कहा नहीं, अंशु जी गौतम है, इन्होंने पूछा है तो मैं इनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, x + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x - 1 होल स्क्वायर, इसके करने पार्शियल फ्रैक्शंस। ये एग्जाम अब तक, लेकिन इसको करने से बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे और ये कुछ मुश्किल प्रश्नों में से एक है। पहले तो एक बात ध्यान दीजिएगा, रेखिक गुणनखंड जो होते हैं ना, लीनियर फैक्टर्स, उनको पहले लिखना चाहिए। ये x - 1 एक लीनियर फैक्टर है, हालांकि इसका स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये x - 1 खुद एक लीनियर फैक्टर है। लेकिन ये x² + 1 इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, द्विघात गुणनखंड है। हम जो लीनियर उसको पहले लिखते हैं। हमने क्या किया, x - 1 का होल स्क्वायर पहले लिख दिया और x² + 1 बाद में लिख दिया। गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता, a × b को या b × a को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो आपको दे रखी है फ्रैक्शन, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, इसकी जांच करनी पड़ेगी आपको। प्रॉपर कब होती है, जब अंश में जो घात है वो हर की घात से कम हो। अंश में यानी न्यूमरेटर में x की पावर कितनी आ रही है, 1, डिनोमिनेटर कितनी आ रही है, यहाँ देखो, इसको खोलोगे तो x - 1 के होल स्क्वायर में x² आएगा, इंटू में x² आएगा तो x की घात 4 हो जाएगी, x⁴ हो जाएगा, और एक तो 4 से कम ही होता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये उचित भिन्न है। अब हम इसको कैसे मानेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसको कैसे माना जाता है कि पहले ये जो लीनियर फैक्टर x - 1, इसको लिखते हैं a/x - 1, फिर लीनियर फैक्टर का स्क्वायर हो रहा है ना, तो प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये फैक्टर है क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए माना जाता है cx+। ध्यान दीजिएगा, लीनियर फैक्टर में ऊपर कांस्टेंट मानते हैं, कोई x नहीं आता है, लेकिन कोई होता है फैक्टर क्वाड्रेटिक, तो उसमें x आना चाहिए, एक और कम, तो cx+d अपॉन x²+, ये पहली इसकी एजम्पशन होती है। ये बेसिक, इसको हमने नंबर 1 कह दिया। अब जैसे ही हम a, b, c और d पता करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व कैसे पता करेंगे, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। इट इम्प्लाइज x + 1 अपॉन दिस x - 1 होल स्क्वायर इंटू x² + 1। हमने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब लेंगे तो x - 1 और x - 1 के होल स्क्वायर में एलसीएम आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, बड़ी घात आती है ना, ये तो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, और ये द्विघात x² + 1, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, यानी जो एलसीएम है ना, प्लस उसमें हर का भाग लगाते हैं। जब हम इसमें x - 1 का भाग लगाएंगे तो x - 1 होल स्क्वायर इंटू x² + 1 को भाग लगाएंगे x - 1 से, एक x - 1 कट जाएगा स्क्वायर में से, एक रह जाएगा, तो वो x - 1 इंटू x² + 1 हमने a से गुणा कर दिया, प्लस b इंटू, अब भाग लगाएंगे x - 1 के होल स्क्वायर का, इस बार ये पूरा कट जाएगा होल स्क्वायर वाला, बचेगा x² + 1, उसका b से गुणा हो गया, प्लस cx+d इंटू, अब ये x कट जाएगा, क्या रहेगा, x - 1 का होल स्क्वायर, गुणा कर दिया cx+d से,
अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डिनोमिनेटर में यानी हर में सेम क्वांटिटी है, तो कैंसिल हो गई. इट इम्प्लाइज x plus 1 is equal to a into x minus 1 into x square plus 1 plus b into x square plus 1 plus cx plus d into x minus 1 का होल. दो कह दिया, इसको हमने दो कह दिया. अब आप देखिएगा हमारे पास अननोन कितने हैं, चार, ए बी सी और डी, और लीनियर फैक्टर कितने हैं, केवल एक, कौन सा, x माइनस 1. आप कहेंगे भी थे पर ये तो होल स्क्वायर है तो x माइनस 1 ही ना. तो हमने क्या लिखा, ओनली वन लीनियर फैक्टर इज देयर या इज अवेलेबल. तो जितने लीनियर फैक्टर्स होते हैं उतने कांस्टेंट तो तुरंत निकल जाएंगे. जैसे x माइनस 1 है, अगर मैं इसको 0 करूं तो बताइए x की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी. अगर x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो तो x बराबर 1 होगा. हम जैसे ये एक आइडेंटिटी है, ये एक सर्वसमीका है जो x के किसी भी मान के लिए सत्य है. इसमें अगर हम x को रख देंगे 1 तो x माइनस 1 हो जाएगा 0. उससे आपको कुछ मिल जाएगा, क्या देखिएगा. तो दो में, इसके अंदर दो में x बराबर 1 रखेंगे तो एक प्लस एक, हमने x को 1 रखा है, 1 प्लस 1 इज इक्वल. जैसे मैं यहाँ 1 रखूंगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0. प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखा मैंने, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ पर देखिएगा फिर x माइनस 1 आ गया तो 0 स्क्वायर 0 इंटू समथिंग इज 0, ये भी 0 हो गया. अब देखेंगे 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इंटू बी 2b. तो 2b की वैल्यू 2 आ गई. b कितना आ गया, 2/2 यानी कि 1. b की वैल्यू आपको मिल गई, b मिल गया आपको. ये जो है ना a b c और d, इसमें से b मिल गया. अभी a c और d निकालना बाकी है और हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है. 3 अननोन और निकालने हैं तो हमें डेफिनेटली कुछ और करना पड़ेगा. वो क्या होगा कि इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 भी आएगी, x की पावर 3 भी आएगी, x की पावर इसमें x की पावर 3 आएगी. मैं ऊपर देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3. तो सवाल की शुरुआत में x की पावर 4 आती है. देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4 चेक करने के लिए. अब एक्चुअल में x की पावर 3 आएगी मैक्सिमम इन द न्यूमरेटर. तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे. देखिएगा ए बी सी और डी में से b की वैल्यू ज्ञात हो गई है. अब ए सी और डी भी हमें निकालना है. तो वो वैल्यू पता करने के लिए हमें दो का मतलब ये वाला, हम को सिंप्लीफाई करके एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स की गुणांकों की तुलना करनी होगी. वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स, और साथ ही साथ अचर पदों की तुलना भी करनी होगी. along with we have to compare constant terms, और हम फुल्ली सवाल को कर पाएंगे. फ्रॉम टू, पहले तो मैंने ये जो दो था ना इसको वापस से लिख दिया. ये क्या था, ये सारा यूं क्यों एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे, x प्लस इज इक्वल टू a इंटू. अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, a इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे, x को गुणा करेंगे पहले एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू आएगा, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस का x आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स. फिर -1 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इंटू प्लस 1 -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो सी एक्स प्लस डी, और आप जानते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इट इम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, हमने इसको उतरती घात में लिख दिया, एक्स क्यूब बाद एक्स स्क्वायर आता है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस. अब देखिएगा इसको गुणा करना पड़ेगा आपको. तो पहले जो cx है, ये cx, इसका गुणा हम तीनों से करेंगे. तो cx इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब, cx इंटू -2x -2cx स्क्वायर, cx इंटू 1 cx, फिर गुणा करेंगे प्लस डी का तो प्लस डी एक्स स्क्वायर, -2x इंटू डी -2dx प्लस डी इंटू 1 तो प्लस डी.
नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब क्या है देखिएगा, हमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट निकालना है, तो इनकी टर्म्स निकालनी पड़ेगी पहले। किन किन टर्म्स भी आते हैं अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब यहाँ आ रहा है ना, एक्स क्यूब यहाँ भी आ रहा है। हमने एक्स क्यूब को पहले से कॉमन ले लिया, यहाँ जब खोलेंगे तो a इंटू एक्स क्यूब आएगा, तो a लिख दिया, बाकी इसमें कहीं एक्स क्यूब नहीं है। तो यहाँ सी एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब में कॉमन ले चुका हूँ, ये प्लस है तो प्लस सी, तो प्लस सी यहाँ लिख दिया मैंने। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हुआ, a प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से देखिएगा, a इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस a एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से प्लस का b एक्स स्क्वायर है, यहाँ से माइनस का 2c एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी एक्स स्क्वायर भी है। जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, एक्स स्क्वायर, तो ये देखो माइनस a प्लस b माइनस 2c, क्योंकि यहाँ तो बाहर तो प्लस है ना, तो माइनस 2c, और ये एक्स स्क्वायर के साथ प्लस डी भी है, देखिए तो प्लस डी। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स देखते हैं, ये खोलेंगे तो यहाँ से a इंटू एक्स आएगा प्लस सी इंटू एक्स, यहाँ से इसमें एक्स आ नहीं रहा है, सी इंटू एक्स यहाँ आएगा, माइनस 2d इंटू एक्स भी आएगा। एक्स के 3 पद आएंगे, हमने एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिएगा a इंटू एक्स में से एक्स गया तो प्लस a बचा, ये a, यहाँ से देखिएगा प्लस सी बचा तो प्लस सी, और यहाँ देखिए माइनस 2d बचा, तो ये माइनस 2d, एक्स भी खत्म हो गया। अब बचे कांस्टेंट टर्म्स, तो देखिएगा a इंटू माइनस 1 करेंगे, देखिए मैंने पहले तो हमेशा यहाँ प्लस लगाया करता हूँ, प्लस हमेशा लगाना चाहिए। अब ब्रैकेट में लिखना आपको, a इंटू माइनस 1 क्या होता है, माइनस a, फिर b इंटू प्लस 1 यानी कि प्लस b, और यहाँ तो सारे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, एक प्लस डी और बचा हुआ है प्लस डी। तो मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, तो आप कहेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस डी। अब क्या करेंगे, अब हम देखिएगा इधर एक्स क्यूब का ये कोएफिशिएंट है, इधर कोई है क्या कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का, नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 एक्स क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इधर है क्या, लिखेंगे 0 एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट है और लिखेंगे इधर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1x, एक्स का मतलब होता है 1x, और ये कांस्टेंट है माइनस ए प्लस बी प्लस डी, इसको लिख देंगे 1। कैसे देखिएगा, मैंने वापस लिखा है, ये देखिएगा मैंने 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 लिखा है, 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, वो मैंने सारा यूं क्यों लिख दिया जो पहले लिखा, इसको मैंने 3 नंबर कह दिया, इसको नाम दे दिया 3, 3, इट इज 3। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वी हैव b इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी, हमें b की वैल्यू 1 पहले से पता है, पहले से ही पता है b की वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स। अगर मैं x क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर करूं तो यहाँ a प्लस सी है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट में 0 है, तो a प्लस सी बराबर 0 वर्क नहीं हुआ, इसको 4 कह दिया। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन 3, ये 3 x स्क्वायर, इधर ये क्या है, माइनस a प्लस b माइनस 2c प्लस d, माइनस a प्लस बी माइनस 2c प्लस डी, और इधर लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो रहा है, 0, तो बराबर 0। लेकिन बी तो हम निकाल चुके हैं 1, बी की वैल्यू 1 रख दी, माइनस ए प्लस 1 माइनस 2c प्लस डी बराबर 0, इट मीन्स माइनस ए माइनस 2c प्लस डी बराबर, ये बन जाएगा उधर तो माइनस 1 हो जाएगा, इसको 5 कह दिया। अगेन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन 3, x के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ है a प्लस सी माइनस 2d, वहां है लेफ्ट के अंदर x का गुणांक 1, a प्लस सी माइनस 2d बराबर 1, a प्लस सी माइनस 2d बराबर 1, इसको 6 कह दिया। नो कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, वो है माइनस ए प्लस बी प्लस डी, तो यहाँ पर है प्लस 1, तो माइनस ए, ये देखिएगा कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, माइनस ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1, बी तो हम निकाल चुके हैं, तो माइनस ए प्लस 1 प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1 0 होता है ना,
तो माइनस ए प्लस डी बराबर 0, इसको साथ कह दिया। देखिए हमारे पास में अननोन कितने बचे हैं, बी निकल गया ना, ए बी सी डी में से 3 बचे हैं। इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 4, 1 2 3 4। 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन ही काफी होती हैं, हमारे पास 4 हैं। हम क्या करेंगे, पहले 3 अननोन निकालेंगे और चौथी से जांच कर लेंगे हमारा काम सही है या गलत। कैसे करें इसको देखिए आप, ये प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए आपको। देखिए यहाँ ए और सी का बीच में संबंध मिल रहा है आपको, यहाँ ए और डी का मिल रहा है और इनमें ए सी डी तीनों आ रहे हैं। अगर हम इस समीकरण 4 से सी की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ ए, और समीकरण 7 से निकाल दें डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, तो सी और डी दोनों ए में आ जाएंगे। और हम इन दो में से किसी एक में रख देंगे वैल्यू सी और डी की, तो हमको आराम से ए मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रॉम फोर ए प्लस सी बराबर 0, सी कितना हो जाएगा, ए उधर चला जाएगा ना, ए सी हो जाएगा माइनस ए, तो सी इज इक्वल टू माइनस ए। फ्रॉम सेवन माइनस ए प्लस डी बराबर 0, डी क्या हो जाएगा, ये माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा। पुट दीज, ये जो वैल्यू है ना सी और डी की, इसको 6 में रख देते हैं। 6 का मतलब ये वाला, इसमें रख देते हैं। ये जो वैल्यू है सी की माइनस ए और डी की प्लस ए, ये हम 6 में रख देंगे। क्या आएगा, ए प्लस सी माइनस 2d, तो ए प्लस सी, और सी कितना है माइनस ए, तो उसको लिखा ब्रैकेट में लिखा माइनस ए। फिर माइनस 2d, तो -2, और डी कितना है ए, ब्रैकेट में ए लिख दिया डी की जगह बराबर 1। इट मीन्स ए प्लस इंटू माइनस माइनस ए, -2a इज इक्वल टू 1, ए से कट गया तो -2a इज इक्वल टू 1। अगर -2a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/-2, यानी कि -1/2। ए आ गया आपका -1/2। अब जैसे ही a की वैल्यू मिली -1/2, इसको रख देंगे सी और डी में, तो सी और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जैसे आ गया ना सी, अब देखेंगे सी इज इक्वल टू, सी क्या है, सी है -a था -1/2, सी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1/2, यानी कि +1/2, ए के बराबर। ए कितना है -1/2, तो डी भी -1/2 हो जाएगा। अब हमको देखिएगा ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, सी भी मिल गया, बी हमें पहले ही मिला हुआ था, सब मिल गए। अब आप कहेंगे सर ये तो हमारे इक्वेशन नंबर 5 तो काम ही नहीं आई, अब काम में लेंगे इसको कैसे, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हमने काम बिल्कुल सही किया है। तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर जो समीकरण है इससे वेरीफाई कर लेंगे आंसर्स को। तो इसको चेक करना कहते हैं, चेक फ्रॉम 5। हालांकि अगर आपको पूरा विश्वास है तो करने, इसमें समय नहीं खराब करना है, पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। चेक हम कर रहे हैं फ्रॉम 5, -a -2c प्लस डी इज इक्वल टू -1, -a -2c प्लस डी इज इक्वल टू -1। तो माइनस ए कितना था हमारा, -1/2, तो माइनस ए की जगह -1/2, -2, सी कितना है, सी हमारा था +1/2, तो सी है +1/2, प्लस डी, डी कितना है -1/2, तो प्लस ब्रैकेट में -1/2 इज इक्वल टू -1। इट इम्प्लाइज माइनस इंटू माइनस +1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस इंटू प्लस -1 -1, प्लस इंटू माइनस माइनस -1/2 इज इक्वल टू -1। इट इम्प्लाइज, अब प्लस का तो 1/2 ही है, और माइनस का देखिएगा 1 और 1/2 होता है 3/2, एक और आधा मिलकर 1.5 होता है ना, और जब 1.5 आधे में से 1.5 घटाएंगे तो -1 आएगा। वैसे यहाँ एक काम कर सकते हैं, ये +1/2 से -1/2 काट दो ना, सीधा ही कट गया, तो ये -1 इज इक्वल टू +1, सीधा कर सकते हो। -1 सॉरी -1 इज इक्वल टू -1, दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, -1 बराबर -1 विच इज ट्रू, -1 तो -1 के बराबर होता ही है ना। तो इक्वेशन नंबर जो 5 थी उससे हमने हमारे आंसर्स को कंपेयर कर लिया, सारा मतलब चेक कर लिया, जस्टिफाई कर दिया। अब हमारे पास फाइनली हो गया, हेंस अब हमने कहा हेंस ए बी सी और डी चारों वैल्यू निकल गई। ये चारों वैल्यूज जो है हम कहाँ रखेंगे,
इनिशियली जब माना था 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो देखिएगा कैसे रखा हमने। हेंस 1 क्या था हमारा, 1 था, देखिएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a अपॉन x माइनस 1। a कितना निकला था हमारा, -1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। b था हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो प्लस c था 1/2 इंटू एक्स प्लस d है -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो गया। इट इम्प्लाइज x प्लस 1 अपॉन, अब मैंने वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि क्वेश्चन बन जाए, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो जो क्वांटिटी है ना उसको पहले लिख दिया हमने, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले है ना, तो उसको पहले लिख दिया। अब देखेंगे हाफ तो कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 1, लिख दिया x माइनस 1। नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो 2 था ना, ये 1/2 का 2 इन द डिनोमिनेटर में नीचे आ गया, ये क्वांटिटी हमने पहले लिख दी, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया, इट इज आंसर। ये लो जी, आंसर आ गया। हमने इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस कर दिए, इस दी गई भिन्न को हमने आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त कर दिया। अब एक और प्रैक्टिस आपको मैं कराना चाहता, हालांकि सवाल हो गया पूरा, अपना सवाल पूरा हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप फाइनली चेक भी करें। चेक कैसे करेंगे, चेक तो वैसे हो गया, कुछ करना ही नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए। कई बार सवाल आता है ऐसा एग्जाम में कि आपको दे दिया, ये वाला ये आपको दे दिया, इट इज गिवन टू यू, ये गिवन है आपको, और इसको सॉल्व करने को बोलते हैं। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा वापस, देखते कैसा आएगा, RHS, ये RHS x माइनस 1 2 इंटू ये लिख दिया, यू क्यों मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके लेंगे एलसीएम, तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आएगा, और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर या एक्स माइनस 1 तो बड़ी घात आती है एलसीएम के अंदर, तो होल स्क्वायर आएगा। अब एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे गुणा हो जाएगा एक्स माइनस 1 से, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 1 इंटू, इस बार एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इस बार 2 इंटू एक्स माइनस 1 कट जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 कट जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक एक्स माइनस 1 रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर जो होता है वो क्यूब बन जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, प्लस 2 1 से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब कैसे निकालें, ये सब छठी सातवीं आठवीं की बात है, ये छठी सातवीं आठवीं गणित में आते हैं सारा। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बीज गणित का, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, सातवीं आठवीं क्लास में आता है। तो a की जगह x लिख दिया, b की जगह 1 लिख दिया, x माइनस 1 का होल क्यूब हो गया। तो a की जगह x क्यूब माइनस b की जगह 1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1, a की जगह x b की जगह 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू x इंटू 1 स्क्वायर, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 3x स्क्वायर, 3 1 जा 3x स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3x, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये x माइनस 1 का होल क्यूब आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिएगा यही चीज, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस, इसको खोलेंगे आप तो 2x स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब देखिए इसको खोलना पड़ा पहले आपको, इसलिए मैंने अब एक ब्रैकेट लगाया यहाँ पे ताकि कोई गलती नहीं हो जाए। पहले x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स
फिर गुणा करेंगे -1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल को नीचे तो दीजिए। अब देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स क्यूब आ गया माइनस 3x स्क्वायर आ गया। अच्छा वो प्लस 2x स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर की टर्म को साथ साथ लिख दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस वो 2x स्क्वायर यहाँ लिख दिया आगे, फिर प्लस का 3x, फिर माइनस का 1 प्लस का 2, वो ब्रैकेट खोल दिया है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बार माइनस है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, -1 से +1 भी कट गया। अब क्या बचेगा, -3x स्क्वायर और ये देखिएगा -3x स्क्वायर और प्लस का भी 3x स्क्वायर है, क्योंकि ये तो है 2x स्क्वायर। वहां देखिएगा ये प्लस का x स्क्वायर और है आपके सामने, ये प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 3x स्क्वायर। ये प्लस का 3x है और वो माइनस का x है, और आखिर में आपका +2 बचेगा। ये 1 - 1 तो +1 से कट गया था। अब 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का भी कट गए, अब बचा 3x माइनस एक्स यानी कि 2x प्लस 2। अब 2 कॉमन आ गया, 2x प्लस 2 में से, तो x प्लस 1 बचेगा। इस 2 से 2 कट गया, क्या रहा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये LHS है, ये रहा LHS। ये क्वेश्चन था, तो हमने पहले तो क्वेश्चन के किए पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर मैंने आपको समझाया कि कैसे वापस में आंसर को क्वेश्चन में बदल सकता हूँ। इतना कुछ आपको नहीं करना है, और वहां मैंने जो चेक किया था ना चौथे क्वेश्चन से, वो भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन अगर स्पीड से करा जाए तो मुश्किल से 10-12 मिनट में हो जाता है। मैंने आपको समझाया है, इसे समय लगा है। अब मेरी फिर राय है, आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ 4-5 दिन बचे हुए हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज तारीख हुई है 25 जनवरी, और जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगा हो सकता है कि 1-2 दिन हो जाए, हो सकता है ना भी मिले आपको, ना देखो तो। लेकिन अगर किसी को मेरा वीडियो दिखता है, देखता है, तो 299 रुपए में अगर कोई आदमी कहता है कि आप पास हो जाएंगे 3-4 दिन की मेहनत से, जिनकी 3-3 साल से 4-4 साल से बैक चल रही है, और जो होशियार बच्चे हैं ना, वो 100% मार्क्स भी लेके आ सकते हैं हमारी रिकॉर्डेड वीडियो वाली क्लास से। क्योंकि 30 घंटे क्या होते हैं, अगर एक दिन में आदमी एग्जाम पहले एक दिन में 10 घंटे, 24 घंटे में से 10 घंटे निकाल सकता है, तो 3 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर ले, एक दिन के अंदर, और पक्के अच्छे नंबर आने संभव है डेफिनेटली। ये मौका मेरे हिसाब से स्वर्णिम है, किसी को चूकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने फीस रखी है केवल 299 रुपये, कोई हर को दे सकता है। एक पिज्जा भी नहीं आता है तो इतने में तो अच्छा सा नहीं आता है। आप कहीं खाने पीने जाते तो 1000-2000 तो खड़े खड़े खर्च हो जाते हैं, तो कम फीस रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ज्वाइन कर सकें। मैं आशा करता हूँ जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे, हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, तुरंत हमारे को इस नंबर पर 299 का गूगल पे करो, और गूगल पे करके रसीद भेजो अपने पूरा एड्रेस लिखते हुए। एड्रेस मतलब घर का एड्रेस नहीं, नाम, कॉलेज का नाम, ब्रांच और एडमिशन ईयर, और वेट करो, आपको मिल जाएगा लिंक 5 चैप्टर का। और एक बात और, एग्जाम के पहले तक रात तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और मेरे इन वीडियोस में पिछले 15-20 साल के एग्जाम के क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं विद बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करते हुए, तो चूके नहीं। फिर कह रहा हूँ, हरी अप एंड हरी अप। इति वार्ता। जय श्री राम।